ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपनी मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहां ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकांको द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृणत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर। तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो
थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरादास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। काश के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे, और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो वो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्र, और हरि को अधीन करने की सामर्थ्य नाम में है। मूल बात, जिसने नाम जब पकड़ लिया वो जीत गया, और जिसने भजन पर रुचि नहीं की तो चाहे जितने और साधन कर ले, ये छूटने वाला नहीं, पक्का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे, माधो ये मोह फास क्यों टूटे, मोह फास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह फास क्यों टूटे। हे माधो, आपकी कृपा के बिना ये मोह माया की फांसी कैसे छूट सकती है? नहीं छूट सकती। क्यों? क्योंकि जितने साधन हो सब बाहर किए जाते हैं। बात समझनी? बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह फास क्यों टूटे। बाहर से साधना हो रही है और अंदर से विषय चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, धन का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है। कैसे गांठ छूटे? जो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, कैसे छूटे? बता रहे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपशत, औटत नाश न पावे। जैसे एक कड़ाह में घी भरा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब आप 100 कल्प तक ईंधन लगा करके उस घी को औटते रहिए, क्या चंद्रमा में कोई हानि हो जाएगी? नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे बाहर से लाख उपाय करते रहो, अंतर में विराजमान अविद्या का नाश नहीं होगा, बाहर की क्रियाओं से नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। दूसरा उदाहरण दे रहे, तरु कोटर महाबस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। जैसे किसी पेड़ के कोटर में भयानक विषधर सर्प रहता है, अब उस पेड़ को आपने काट दिया तो क्या पेड़ के काटने से कोटर में सुरक्षित सर्प मर जाएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार बाहर से कितने भी साधन करो, गुरु कृपा से जब तक आपको शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक
ये अविद्या, ये मोह फांसी बनी रहती है, अंदर बनी रहती है। साधन किया जाता है बाहर और अविद्या का राज्य है अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जन्म जन्म व्यतीत होते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे। सांप बांबी के अंदर बैठा हुआ ऊपर से लाठी चलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अविद्या तो अंदर बैठी हुई है, बाहर से खूब गंगा जमुना स्नान तीर्थयाटन, सांप नहीं मरेगा ऊपर बांबी के लाठी चलाने से। अंदर अंदर चिंतन बदले, इसीलिए गीता जी में भगवान ने बार बार चिंतन पर जोर दिया है। अंदर का चिंतन, विषय चिंतन, देह चिंतन, भोग चिंतन, धन चिंतन, मान कीर्ति, बाहर का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सांप अंदर घुसा बिल में है, ऊपर से आप लाठी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा सुरक्षित है। ऐसे ही अज्ञान रूपी सर्प तो पूरा सुरक्षित है अंदर, और हम बढ़ रहा है, हम इतनी बार इतने वर्ष ये साधन किया, ये साधन किया। महाराज, ये क्या उपाय है जिससे हम इस संसार से तर जाएं? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना भगवान श्री हरि की कृपा के, बिना गुरुदेव जी की कृपा के, मूर्तिमान ब्रह्म कह के साष्टांग दंडवत करते, दिगंबर रहते थे, नंग धड़ंग, केवल गंगा के ही तट पे। वो महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वो भिक्षुकों को रोटी दाल ऐसे रोज बंटवाते थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे जाके, नंग धड़ंग, अवधूत वेश, जटाएं, और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए। तो एक दिन गए, लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा लिए खड़े थे उनका तुम्हें बार बार मना किया, 1-2 डंडे लगे, फिर आगे जाके खड़े हो, तो धक्का मारा, पीछे किया। और ऐसा ये महीने 2 महीने में वहां सहने जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले, उन्होंने देखा, अरे स्वामी अनंग बोधास, पता है तुम्हें कौन? साष्टांग दंड, उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहां, कहां असनी है और कहां जोशी, गंगा किनारे पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगाई, ब्रह्मचारी, स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग दंड बैठे। दुर्गा, स्वामी जी 2 बजे रात, हाँ ऐसे मन आया, आगे कुछ खाओगे पियाओगे? स्वामी जी, और वो भी परमहंस ब्रह्मचारी जी, बहुत संयमी महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। टीन में कुछ आटा रखा था, बोले स्वामी जी कहो तो रोटी बना दे। बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक ऐसे पाए, जितना टीन में आटा था सब पागल, जो 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ, भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता है। फिर उठे, झूसी से आसनी, फिर पैदल। हे संतों की मौत, अपमान, तिरस्कार, क्षुधा, हर वेग, ये हमारी कसौटी है। परमार्थ का पथिक चाहे जिस मार्ग का हो। देखो सुदामा जी गृहस्थ मार्ग के कितने उच्च कोटि के, नरसिंह मेहता गृहस्थ मार्ग में कितने उच्च कोटि के। एक कभी तो सौभाग्य ऐसा प्रभु देते जब कोई हमारी निंदा करता है, ये सौभाग्य है, हमें सहने का सौभाग्य मिलता है। कभी तो कोई अपमान करता है जब, तो भगवान से प्रेरित होकर वो सौभाग्य मिलता है। ये साधक को उस समय चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उस समय मुस्कुराना चाहिए कि आज मेरी स्थिति का थर्मामीटर डाला जा रहा है, कैसे हो, नहीं आनंदित है। पर देख लो, प्रशंसा होगी तो चेहरा खिला हुआ गुलाब के फूल की तरह मिलेगा, और निंदा होगी तो ऐसे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे कि इसके बावजूद, अर्थात समस्त वेगों को सहन करने के बावजूद तुम्हारी जब निंदा हो
और उसको सह जाओ, तब तुम परमार्थ के सूरवीर योद्धा कहे जाओगे। विपत्ति में सब साथ छोड़ देते तो हृदय के भी साथी साथ छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को ना खोकर अपने सिद्धांत से चलता है उसे महात्मा कहते, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहां कहने विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और ना मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है, भजन। विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं होता, देखा गया है, कोई साथी नहीं। मन भी धोखा दे देता है, मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी हैं, जिधर देखो उधर साथी हैं। उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते हैं कि आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी रहती है। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे 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 हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि, प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा होती। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है, परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी, ध्यान देना। साहानिस्तन महच्छिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतेत। अय उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए, किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के जग सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना। सबसे बड़ी त्रुटि अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर, अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है, तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है।
इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से। तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है, नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति जो हमारे प्रभु होते हैं, और हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी। इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते नेह राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अब वो पधार गए, आओ तो मृत्यु लोक है, जाना ही है, राधा राधा राधा। बलराम ब्रजवासी बताते हैं कि उनके बगल में एक गृहस्थ भक्त थे, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गया, और उनके 4 घंटे जप का नियम था, तो 2 घंटे हुए थे, वो जप रहे थे। सूचना ही कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा, तो उनका है या पधार गया? बोले पधार गया। बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो, 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे। पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी इनके पिताजी, बड़े मुखिया जी का, जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की, तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। इतने में सूचना है कि आपके बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा, तो शरीर पूरा हो गया। तो बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मूंद ली। पूरी समाज करने के बाद ही उठे। क्यों? क्योंकि ममता शून्य है। ममता युगल चरणारविंद में राधा वल्लभ लाल जी के जाने का समय निश्चित है, चला गया। अब हम श्री जी की सेवा में उसका मंगल ही होगा। ये आना